इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। वो पुण्य का उदय खोटे मार्ग पे उलझा देगा, वो पुण्य का उदय आपको गलत रास्ते पर बढ़ा देगा। पुण्य का उदय, इसलिए पुण्य के उदय के साथ साथ अपने ज्ञायक स्वभाव के साथ में जुड़ने वाली पवित्रता चाहिए, स्वभाव का अवलंबन चाहिए। उस पवित्रता की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। धर्म तो सांसारिक सुखों की व मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है धर्म से। यति धर्म का मतलब मुनि धर्म की चर्चा कर रहे हैं। मुनि बनो, त्याग करो, तपस्या करो, मोक्ष सुख की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि बिना मुनि बने तो मोक्ष होता नहीं है। क्या मुनि बने बिना तो निर्वाण की प्राप्ति होती नहीं है। ऐसे धर्म रूप कुल में उत्पन्न होकर जो इस कल्प वृक्ष रूपी धर्म का सेवन नहीं करे, क्या क्या कह रहे हैं? ऐसे धर्म रूप कुल में उत्पन्न होकर, ऐसे धर्म रूपी कुल में उत्पन्न होकर, ऐसे जिन धर्म रूपी कुल में उत्पन्न होकर, कैसे कुल में पैदा हुए हैं हम? अरे भैया, उस कुल में पैदा हुए हैं जहाँ से संसार मोक्ष दोनों हैं। सांसारिक सुखों को भोग कर भुक्ति मुक्ति दातार, ये कल्प वृक्ष रूपी है। ये इस कल्प वृक्ष रूपी क्या 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 शब्द, उपमाएं तो देखो, उपमाएं तो देखो आप। ये जिन धर्म इस संसार में, संसार रूपी रेगिस्तान में कल्प वृक्ष के समान है। ये जिनवाणी, ये जिन धर्म, कल्प वृक्ष माने क्या है? क्या कल्प वृक्ष का मतलब क्या है? मांगो जो मिल जाएगा। तुम मांगो तो सही, तुम भावना तो भाव। लेकिन एक बात समझ लेना, मांगने वालों की यहाँ की कीमत नहीं है कुछ भी। जो मांगोगे वो मिल जाएगा, ये बात सत्य है। लेकिन मांगे कौन? मांग करके अपनी जबान खराब कौन करे? मांग करके भिखारी कौन बने? मांगना नहीं। इसलिए इस कल्प वृक्ष रूपी धर्म का सेवन नहीं करे वह नर पशु के समान है। आ गई ना वही बात जो हमने अभी दोहा बोला था। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना, ये आ गई ना, सेवन नहीं करता है। धर्म पंथ साधे बिना, कल्प वृक्ष रूपी धर्म का सेवन नहीं करता है। धर्म पंथ साधे बिना वह नर पशु के समान है, नर तेरी अंश समान। बेकार है उसका जीवन। क्या किया? आए थे किस काम से और करने लगे क्या काम, और धोनी थी निज आत्मा, धोने लगे यह चाम। बोलो, निर्णय करना भैया, निर्णय करना। क्या निर्णय करना है? आए थे किस काम से, करने लगे क्या काम। आए थे किस काम से, करने लगे क्या काम, और धोनी थी क्या निज आत्मा, धोने लगे यह चाम। ये चमड़ी धोने लगे, कपड़े धोने लगे हैं, सर धोने लगे, माथा धोने लगे, बाल धोने लगे। क्या धोने में लग गए हैं आप? धर्मेंद्र जी साहब, कोला रस से बोलो, क्या करना है आपको? क्या कोला का रस मिट जाए, ये काम करना है। कहाँ रस पड़ गया है किसी अन्य चीज़ों का? बराबर रस टूटना चाहिए। अब तो ये आसक्ति टूटनी ही चाहिए। अब ये जिन धर्म मिल गया है, जिन धर्म मिल गया है, क्या व्यर्थ ना गंवाऊंगा। जिन धर्म मिल गया है व्यर्थ ना गंवाऊंगा। ये जिन शासन को पाकर मैं अब तो मुक्ति में जाऊंगा, अब तो अल्पकाल में मुक्ति में जाऊंगा। इससे देखो क्या कह रहे हैं, इसलिए मनुष्य का मनुष्यत्व धर्म सेवन करना है। ओह, मनुष्य का मनुष्यत्व धर्म सेवन करना है। अरे धर्म से विचलित मत होना, धर्म का मार्ग मत खो देना। धर्म से विचलित मत हो जाना, धर्म को जीवन में उतारना, धर्म मार्ग पर चलना, न्याय नीति के पथ पर चलना, अपने स्वभाव का अवलंबन करना। नर्तन जो मिल गया है अपूर्व कार्य करूँगा, भगवान की संतान हूँ भगवान बनूंगा। क्या ये नर्तन मिल गया है? कोई अपूर्व कार्य करूँगा, कोई अपूर्व कार्य करूँगा मैं। इसलिए ये कह रहे हैं मनुष्य का मनुष्यत्व
धर्म, मनुष्य धर्म क्या है? मानव धर्म को समझो भैया, मानव भी धर्म है। ये मनुष्य अपनी मनुष्यता को खो बैठा है आज। आज मानव मानव से प्रेम नहीं कर रहा है। आज मानव को मानव की नहीं सुहा रही है। एक आदमी को दूसरा आदमी नहीं सुहाता है। घर में जेठानी को देवरानी नहीं, देवरानी को जेठानी नहीं सुहाती है। भाई भाई को नहीं सुहा रहा है, मित्र मित्र को नहीं सुहा रहा है। कोई सुहाता नहीं है। देख दूसरों की बढ़ती सुहाती नहीं है। ईर्ष्या का परिणाम रहता है। लेकिन ये कह रहे हैं भैया मनुष्यत्व, मनुष्य वही है जो मनुष्य धर्म निभाए। एक बहुत पहले कहानी सुनाता था, जब कभी धार्मिक सभाओं में, आयोजनों में, शिविरों के उद्घाटनों में, बच्चों के बाल संस्कार शिविरों में जाता था बहुत पहले, तो एक कहानी सुनाया करता था। शायद एक आध बार आपके बीच में सुनाई हो, शायद। देखो, एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से गुजर रहा था और जंगल के रास्ते से गुजरते गुजरते अचानक एक शेर उसके पीछे पड़ गया। शेर पीछे पड़ गया और वो व्यक्ति दौड़ता रहा आगे। अब शेर की चाल तो तेज़ होती है, कहाँ पकड़ पाए, कहाँ भाग पाएगा मनुष्य। भागते भागते लेकिन मौका लगा और सामने एक पेड़ था। जंगल की तरफ से गुजर रहा था, शेर पीछे पड़ गया था। सामने एक पेड़ था और पेड़ पर था बंदर। बंदर ने हाथ दिया और उस व्यक्ति को ऊपर उठा लिया, खींच लिया, ऊपर चले गया। वो व्यक्ति पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और अब आप जानते होंगे शेर तो पेड़ पर चढ़ता नहीं, क्या कितना दौड़ लेगा, भाग लेगा, पेड़ पर नहीं चढ़ सकता वो। क्या पेड़ पर चढ़ने की ताकत नहीं है उसमें। अब क्या करें? सुनाई थी ना। अब शेर ने कही बंदर से, मेरा शिकार है, छोड़ दे, मेरा शिकार है, धक्का दे दे इसको नीचे। तो मना कर दिया बंदर ने कि तुम्हारा शिकार है और मेरा क्या है, क्या कहेंगे उसे, मेरी शरण में है। तुम्हारा शिकार है और मेरी शरण में है। शरणागत को मैं धक्का नहीं दे सकता, ये तो मेरी शरण में आया है, कोई बात नहीं। उसने कहा, शेर ने कहा कि ठीक है, देखता हूँ कब तक बैठा रहेगा ऊपर, मैं तो भूखा हूँ और तुम जानते हो कि मैं तो जब तक भूखा रहता हूँ तब तक पेट नहीं भरेगा, तब तक तो पीछे पड़ा रहूँगा किसी न किसी के। और पेट जिस दिन भर जाएगा, जिस समय भर जाएगा, उसके बाद में मैं किसी को परेशान करता भी नहीं हूँ, ये भी तुम जानते हो। कहता हूँ अभी भी धक्का दे दो इसको, कि नहीं, नहीं दूंगा, कोई बात नहीं। नीचे शेर बैठ गया, ऊपर 15 मिनट हो गई, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। थक रहा था वो आदमी भी, आँख लग गई। उधर बंदर भी सोने लगा। व्यक्ति की आँख खुली तो शेर ने कहा कि देख, बंदर सो रहा है और मैंने तेरे को बात कही है कि मैं भूखा हूँ तभी खाता हूँ, तू तो कब तक बैठा रहेगा ऊपर। अब एक काम कर, ये बंदर यहाँ सो रहा है, तो इसको धक्का दे दे और मैं इसे खा लूँगा, मेरा पेट भर जाएगा, तू फ्री हो जाएगा, तू चला जाना। आदमी को बात समझ में आ गई। आदमी तो आदमी है, बोलो, आदमी तो स्वभाव से चंचल, जानता है ये तो बहुत मायाचारी भी है। और मनुष्य ने अपने मनुष्यता दिखा दी उसने वहाँ, और उसने बंदर को चुपचाप से धक्का देने का प्रयास किया। और बंदर को जैसे ही धक्का देने का प्रयास किया, बंदर लपक करके दूसरी डाल के ऊपर पहुँच गया। ओह, क्या बोलो जरा, क्या करना है? तो बंदर तो दूसरी डाल पे पहुंच गया। अब शेर को मौका मिल गया। शेर ने बंदर को सिखाया, अरे बंदर देख इस मनुष्य की जात, अरे तू देख ये बंदर कैसा है, ये मनुष्य कैसा है, ये कितना स्वार्थी है। तूने इसको शरण दी और ये तुझे जान से मारने को तैयार हो गया, तुझे ही धक्का देने को तैयार हो गया। चल कोई बात नहीं, अब भी तुझे कहता हूँ कि इस मनुष्य को मेरे हवाले कर दे। हो बंदर के जो वचन थे, बंदर के यही वचन थे जो यहाँ लिखा है। बंदर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शेर सुन, आज ये मानव अपनी मानवता को खो बैठा है,
मैं पशु होकर के अपनी पशुता को नहीं खो सकता। ये मानव अपनी मानवता को खो बैठा है, ये मानव अपने संस्कारों को खो बैठा है, लेकिन मैं पशु होकर के पशु जाति के ऊपर कलंक नहीं लगा सकता। मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता। आज ये मानव अपनी मानवता को जो खो बैठा है, इसे पुनः अपनी मानवता को जगाने की ज़रूरत है। इंसान में इंसानियत की ज़रूरत है। खो बैठे हैं हम, थोड़े से स्वार्थ के लिए रिश्तों को ताक में धर देते हैं, थोड़े से स्वार्थ के लिए जान लेने को तैयार हो जाते हैं, थोड़े से स्वार्थ के लिए किसी को भी कहीं से नीचे धक्का देने को तैयार हो जाते हैं। अरे थोड़े से स्वार्थ के लिए अपनी ही रक्षा करने वाले की जान लेने को तैयार हो गया। थोड़े से स्वार्थ के लिए अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई, भतीजे, चाचा, किसी को भी हैं, बुआ, मामा, चाचा, किसी को नहीं चूकता है। अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए सबको कुएं में धकेल देता है, सबके आगे धक्का लगाने को तैयार हो जाता है। तुझे क्या हो गया है? ये बता रहे हैं यहाँ, मनुष्य का मनुष्यत्व धर्म, अरे उसका सेवन करो, मनुष्य धर्म का सेवन करो, पालन करो। मनुष्य धर्म क्या है? 2 कदम आगे बढ़ कर के बात करता हूँ। मानवता की चर्चा तो सारे धर्म दर्शन वाले करते हैं। आज तो हम बात कर रहे थे, अरे तुमने मनुष्य योनि की प्राप्ति की है, तुमने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है। मनुष्य का मनुष्य धर्म है संयम अंगीकार करना। मनुष्य का मनुष्य धर्म है 6वां 7वां गुणस्थान। बाकी तो सब में हो जाएंगे। रक्षा का परिणाम तो देवों में भी आता है, देवियों में भी आता है। रक्षा का परिणाम तो व्यंतरों में भी आता है। रक्षा का परिणाम तो पशुओं में भी आता है। रक्षा का परिणाम तो जानवरों के हृदय में भी देखा जाता है। मनुष्य का मनुष्यपना तो संयम अंगीकार करने में है, जो मनुष्य के अलावा अन्य कहीं नहीं है। मनुष्य गति को छोड़कर, मनुष्यों को छोड़ करके अन्य कहीं नहीं है। क्या समझ में आ रही है बात? सम्यक दर्शन प्राप्त करना नहीं, सम्यक दर्शन पूर्वक 5वां गुणस्थान, सम्यक दर्शन पूर्वक 5वां और 6वां 7वां गुणस्थान, ये मनुष्य का मनुष्यत्व है। अरे आए थे किस काम से? ये मनुष्य जीवन को क्यों प्राप्त किया था? इस मनुष्य जीवन में क्या करना था? ये मनुष्य जीवन तो आराधना के लिए मिला था। ये मनुष्य जीवन तो प्रभावना के लिए मिला था। इस मनुष्य जीवन में तो आराधना और प्रभावना दोनों प्रकार के कार्य करने थे, और तुमने तो आराधना की न प्रभावना, उल्टी अप्रभावना में लग गए। अरे ऐसे काम तो मत करो जिन कार्यों को देख करके जगत के जीवों में अप्रभावना हो, वो कार्य तो मत करो कम से कम। यदि प्रभावना, क्या अमृत न पिलाने, यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। बहुत सुंदर गीत चला करता था काफ़ी सालों पहले देश में। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अमृत न पिलाने को घट में तो जहर पिलाते भी डरना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। क्या अब नहीं सुनाई देता है ना ये गीत? सदियों निकल गई, ऐसा लगता है युगों पुरानी बात हो गई। 5 साल का एक युग होता है, कई युग निकल गए। युग होता है अपने यहाँ जैन दर्शन के हिसाब से 5 वर्ष का एक युग कहा जाता है। प्राचीन समय में युग प्रतिक्रमण हुआ करते थे, और उन युग प्रतिक्रमण में 5 साल में सारे मुनि संघ वाले जितने देश में अलग अलग संघ आचार्य सब हुआ करते थे, वे सब एकत्रित होते थे, और 5 साल में अपने शिथिलाचार की और अपने दोषों की और अपनी प्रवृत्ति की, देश काल परिस्थितियों की, उनके ऊपर सम्मेलन और चर्चाएं वार्ताएं हुआ करती थी। उन्हें युग प्रतिक्रमण कह करके पुकारा जाता 5 साल में। तो 5 साल का होता था एक युग। हाँ, सन 90 के आसपास खूब चलता था ये, 90-92 के आसपास खूब चलता था ये, सन 1990-1992 के आसपास। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। क्या अमृत नहीं पिला सको? क्या अमृत नहीं पिला सको तो कम से कम जहर तो मत पिलाना, इतना तो काम कर सकते हो। फूल नहीं बन सकते तो कांटे बन कर न बिखर जाना। क्या फूल नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम कांटे बन करके बिखर मत जाना राहों में। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस थे इस तरह के उसमें, गीत में बचपन में बच्चों को सिखाते थे, गाते थे, बोलते थे।
कोई बात नहीं, धर्म की चर्चा कर रहे हैं, धर्म करो, असली धर्म करो। अब कौन सा असली धर्म करना है? भला नहीं कर सको तो बुरा तो मत करना, ये इतना ही? अरे नहीं, असली धर्म तो वो जो आज तक नहीं हुआ। क्या है? असली धर्म तो वो जो संयम अंगीकार नहीं किया है, जो आत्मा को नहीं जाना पहचाना है, जिसके लिए कहा है धर्म करत निर्वाण, उस धर्म की बातें कहा है। माने ये जो धर्म है, इस धर्म के संदर्भ में कहा है। क्या कह रहे हैं विवेक जी ग्रंथ की समाप्ति में? इस ग्रंथ की समाप्ति के बाद चरणानुयोग का ले लेंगे, देखेंगे, चरणानुयोग ही चलाएंगे। देखो क्या कह रहे हैं, श्रावकों से संबंधित ही चर्चा करना का मन है पूरा, वही करेंगे। कल्प वृक्ष भैया मांगो जो मिल जाता है, आप मांगो तो सही, और क्या चाहिए? नहीं साहब, जैन धर्म यदि कल्प वृक्ष है तो मुझे मेरा मरा हुआ बच्चा वापस लौटा दो। जैन धर्म यदि कल्प वृक्ष है तो मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। हमने बहुत मांगा लेकिन फिर भी हमारे को मिला नहीं है, फिर भी मिला नहीं हमारे को। जैन धर्म कह रहे हो आप कल्प वृक्ष है तो फिर मिलना तो चाहिए था इस कल्प वृक्ष से। इस कल्प वृक्ष से क्यों नहीं मिला हमारे को? कि सुनो, कल्प वृक्ष किस लिए है, कल्प वृक्ष से क्या चाहिए, और जो चाहिए वो क्यों चाहिए? दिल पर हाथ रख करके सोचना, क्यों चाहिए? बोले सुखी होने के लिए। कल्प वृक्ष अच्छा सोचो, एक मिनट सोचना, सब लोग अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना। आज यदि आपके पास में कल्प वृक्ष मिल जाए तो आप क्या मांगोगे? बोलो जी। विनय सिंह जी साहब, आपके पास में यदि कल्प वृक्ष मिल जाए, आपके सामने आ जाए, आपके घर के आंगन में कल्प वृक्ष पैदा हो जाए, बढ़ जाए, वृद्धि को प्राप्त हो जाए, तो आप क्या मांगोगे उससे? मोक्ष 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 है? मोक्ष मांगेंगे, धड़ाधड़ सबके जवाब मोक्ष मांगेंगे, मोक्ष मांगेंगे, मोक्ष मांगेंगे। गजब ही हो गया भाई साहब, मोक्ष ही मांगेंगे आप। और कल्प वृक्ष ये कह देवे कि भैया वो तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, और तुम कितने नादान हो, जिस मोक्ष को तुम मुझसे मांग रहे हो ये मोक्ष तो तुम्हारी झोली में पड़ा है। अंतर्मुख हो, देख करके जरा झांक करके देखो तो सही। क्या संजय जी विदिशा साहब, वो कल्प वृक्ष पलट करके ये कहेगा कैसा मूर्ख नादान है। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हंसी। पानी में मछली प्यासी है, मुझे सुन सुन करके हंसी आती है। तालाब में तैरने वाली एक मछली से जाकर के पूछो भाई तुझे क्या चाहिए, क्या मछली क्या जवाब देगी? ये कहानी भी देखो मुझे आज फिर याद आई है, 1996 में मैंने कुशलगढ़ में सुनाई थी। कौन से मंदिर में सुनाई थी मुझे ये भी ध्यान है। क्या वो अलग समाज का मंदिर था, और वहाँ के लोग मुझे उस मंदिर में ले गए थे। कुशलगढ़ बांसवाड़ा की बात कर रहा हूँ, 1996 में, और सुख के संदर्भ में। बोले एक सेठ सुख की तलाश के लिए मुनिराज के पास में गया, और मुनिराज के पास में गया और जाकर के कहा महाराज सुख चाहिए, सुख चाहिए। सब तरफ देख लिया, कहीं सुख नहीं मिल रहा है। तो बोले इसका जवाब तो तुम्हारे को मछली देगी। ऐसा बोले क्या बात कर रहे हो? मछली? हाँ, तालाब में जाओ, तालाब किनारे जाओ, मछली से जाकर के पूछो। तालाब किनारे गए सेठ जी, मछली से जाकर के पूछा कि भाई मुझे सुख चाहिए, मुझे सुखी होना है, कहाँ मिलेगा? तो मछली ने पलट करके जवाब दिया कि मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब तो दे सकती हूँ, पहले मुझे ये बतलाओ मुझे पानी कहाँ मिलेगा। मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी का ठिकाना बता दो। सेठ जी ने कहा हे मूर्ख नादान, अकलहीन, मंद बुद्धि, इसको इतनी अकल नहीं है। महाराज ने भी मेरे को किसके पास में भेज दिया है? उसके पास में भेज दिया है जो मूर्ख है, जिसमें अकल नहीं है। पानी में रहते हुए, पानी चारों तरफ पानी से लबालब होते हुए हैं, वो ये कहती है कि मुझे पानी की तलाश है। वापस आ गया महाराज के पास। बोले क्या हुआ? अरे कहा महाराज आपने उस पागल के पास में भेज दिया, हमें अकल नहीं है। ओहो,
महाराज ने रहस्य उद्घाटन करते हुए कहा कि अरे भाई तुम क्या बात करते हो, तुम क्या बात कर रहे हो, सुख तो तुम्हारे भीतर भरा है, सुख तेरे भीतर भरा उसका कर श्रद्धान, क्यों बाहर खोजता स्वयं सुख की खान। बाहर कहाँ तलाशता है, बाहर कहाँ सुख देखता है, बाहर में सुख नहीं है, बाहर में शांति नहीं है, बाहर में आनंद नहीं है, बाहर में कहीं तुम्हारे को सुख शांति आनंद नहीं मिलेगा। रंच मात्र भी आनंद बाहर में मिलने वाला नहीं है। प्रमोद जी भाई साहब विदिशा वाले बोलो, बाहर में रंच मात्र भी सुख शांति और आनंद मिलने वाला नहीं है। सुख तो तुम्हारे भीतर भरा हुआ है, भीतर क्यों नहीं देखते हो, भीतर क्यों नहीं झांकते हो। हो सोचो, जब हमने कल्प वृक्ष से जाकर के मोक्ष मांगा तो कल्प वृक्ष हमारे ऊपर हंसेगा, कल्प वृक्ष कहेगा अरे अरे कितना नादान है ये पुरुष, ये व्यक्ति कितना नादान है, ये सुख प्राप्ति करने की बात करता था, ये मेरे पास में आकर के मोक्ष सुख की बात कर रहा है। अरे हे सज्जनोत्तम पुरुष, हे नादान पुरुष, सुनो मैं मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता। अरे मोक्ष के दरवाजे तो तुम्हारे भीतर हैं, मोक्ष का मार्ग तो तुम्हारे भीतर है, ये मोक्ष रूपी मंजिल तो तुम्हारे अंतर में है। अंतर्मुख होकर के देखने का प्रयत्न करो, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। ऐसा है, आपको लगेगा अंदर में कैसे जाएं। प्रातःकाल चलेगी चर्चा, कुछ दिनों में चल रही है चर्चा, अद्भुत बातें हैं, विकल्प से निर्विकल्प होने की चर्चाएं, पक्षातिक्रांत होने की चर्चाएं, अनुभूति के लिए क्या किया जाए, सब चर्चाएं चलने वाली है, अद्भुत है बातें। इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं भैया उस धर्म का कल्प वृक्ष, ये जैन धर्म ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष माने आपको जो चाहिए वो मिल जाता है, इसका मतलब कल्प वृक्ष से जो मांगो वो मिल जाता है ना। तो फिर जैन धर्म से, जैन धर्म को ये कल्प वृक्ष के समान कह रहे हैं, धर्म करत संसार सुख, तो धर्म से जो मांगेंगे वो मिल जाएगा ना, मिल जाएगा ना धर्म से जो मांगेंगे। क्या मांगना है और क्यों मांगना है ये नक्की करो। आपको जो जो चीज़ चाहिए उन सब की लिस्ट बनाओ और फिर एक एक चीज़ को हम रिजेक्ट करते जाएंगे, ये कह करके कि इसका मतलब ये क्यों चाहिए तुम्हारे को, लड्डू क्यों चाहिए सुखी होने के लिए, शैलेंद्र चांदवाड़ जी साहब गुलाब जामुन क्यों चाहिए कि सुखी होने के लिए, धन क्यों चाहिए कि सुखी होने के लिए, मकान क्यों चाहिए कि सुखी होने के लिए, गाड़ी क्यों चाहिए कि सुखी होने के लिए, फार्म हाउस क्यों चाहिए कि सुखी होने के लिए, निरोगी शरीर क्यों चाहिए कि सुखी होने के लिए, अच्छे मोबाइल गहने जेवर धन दौलत वैभव संपदा क्यों चाहिए कि सुखी होने के लिए। तो मूर्ख एक बात के अंदर कहना कि मुझे सुखी होना है, 10 बातें ऐसे पहलियां क्यों बुझाता है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, एक बात नहीं कह सकता कि मुझे सुखी होना है। तो कहते हैं ये जिन धर्म का सेवन कर, ये वो कल्प वृक्ष है जिसके प्रकट हो जाने के बाद तुम्हें सर्व सुखों की प्राप्ति होगी। फिर दुनिया का कोई ऐसा सुख नहीं है जो सुख तुम्हारे चरणों में आकर के नहीं पड़ेगा। सर्व सुखों की प्राप्ति, जब सुखी हो गया तो अब क्या चाहिए। सुखी व्यक्ति को मोबाइल चाहिए या नहीं, सुखी व्यक्ति को सुखी होना चाहिए। यदि वो सुखी है तो मोबाइल की चाह नहीं हो सकती है, यदि वो सुखी है तो गाड़ी बंगले की चाह नहीं हो सकती है, यदि वो सुखी है तो दुनिया के किसी पदार्थ की इच्छाएं नहीं हो सकती। सुखी होना चाहिए बशर्ते कि वो सुखी होना चाहिए। सुखी है या नहीं है, यदि चाह है इसका मतलब वो सुखी नहीं है। जहाँ चाह होती है वहाँ सुख नहीं होता, जहाँ सुख होता है वहाँ चाह नहीं होती। बस सीधी सी बात है। कल्प वृक्ष, जैन धर्म को कल्प वृक्ष क्यों कह दिया गया, धर्म करने से संसार सुख और मोक्ष सुख की प्राप्ति की बात क्यों कह दी गई। अरे जैसे सब कुछ मिल गया, जैसे आत्मा का सुख मिल गया, जैसे अतीन्द्रिय आनंद मिल गया, जैसे मोक्ष मिल गया, जैसे केवल ज्ञान मिल गया, जैसे अतीन्द्रिय आनंद की उपलब्धि हो गई, अब उसे दुनिया में और किसी भी चीज की आकांक्षा नहीं होती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।